पिछले दिनों आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आया हुआ था कि एक कंपनी ने देर से सैलरी दी एक बंदे को, जिसकी वजह से उसके घर की सूरत हाल जो है वो काफ़ी बुरी हो गई और उस बंदे ने फिर अपने बॉस के हमला किया छुरी के साथ। काफ़ी मशहूर इंसिडेंट था। आज भी मैं ऐसे ही इंसिडेंट की बात करने लगा हूँ जो लाहौर में हुआ। इस कंपनी का नाम है नम डेस्क और ये क्यू सिनेमा के पास है, लाहौर मेन बुलेवार्ड। और इस सिचुएशन में भी पेमेंट की डिले की वजह से उनके एक एम्प्लॉय के भाई का इंतकाल हो गया। अली हसनैन सुहैरा साहब हैं जो एम्प्लॉई हैं इन क्वेश्चन, और उन्होंने नम डेस्क की बैड प्रैक्टिसेस को लाइट में लेकर आए हैं दुनिया में। मैं यूजुअली इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता होता और मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, इस तरह की जो बातें और यूट्यूबर्स कहते हैं। मगर मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे नम डेस्क के बारे में तो किसी ने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई हुई थी और न्यूज़ पे मुझे इस तरह की कोई कवरेज जो है वो नज़र नहीं आई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि वॉच टाइम बढ़े इस वीडियो का, और ये और लोगों को यूट्यूब जो है वो सजेस्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में जो जॉब्स के बारे में है, ताकि जो लोग जॉब्स ढूंढने जा रहे हैं, जो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दो सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर डिप्रिसिएशन की वजह से, महंगाई की वजह से, और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ के जा रही हैं। तो जो बची कुची कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उनमें जाके लड़के और लड़कियां अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपनी मेहनत ज़ाया ना करें। तो अली हसनैन ने कंपनी ज्वाइन की एज द लीड ऑफ सेल्स, और उन्होंने नोट किया कि कंपनी जो है उनको सैलरी जो है वो बहुत देर से देती है। पहले महीने की सैलरी आई उनको 5 तारीख को, और फिर बाद में 14-15 तारीख भी हो जाती थी कि सैलरी नहीं आती थी, 15-16 तारीख हो जाती थी कि सैलरी नहीं आती थी। उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको प्रॉमिस था बेस सैलरी और कमीशन। तो जो वो सेल्स कर रहे थे, जिनसे वो क्लाइंट्स लेकर आ रहे थे, कंपनी को प्रॉफिट दिलवा रहे थे, उनकी कमीशन भी जो है उनको चंक्स में मिला करती थी, पूरी पूरी उनको कमीशन नहीं मिला करती थी। उनके मुताबिक कभी उनको 40,000 मिला करती थी, कभी 60,000, कभी लाख रुपया, ऐसे करके। और उनके नीचे एक टीम थी एम्प्लॉयज की जिनको नम डेस्क वालों ने 30-40,000 रुपए महीने पे रखा हुआ था, जिनको सैलरीज नहीं मिल रही थी 2-3 महीनों से। इसी दौरान अली भाई जो हैं, उनकी वालदा और भाई जो हैं वो बेड रिडन हो गए। तो उनके ख्याल के लिए उनको पैसों की जरूरत थी, तो उनको भी पैसे जो हैं वो नहीं आ रहे थे कंपनी से ऑन टाइम। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी वालदा और भाई जो हैं वो ऐसे, उनको हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत है और इस तरह की उनको मेडिकल देखभाल की ज़रूरत है, तो आप मुझे प्लीज़ सैलरी जो है वो दे दें, या एटलीस्ट पार्शली सैलरी दे दें। स्क्रीनशॉट्स हैं इस गुफ्तगू की कंपनी के सीईओ के साथ, मैं इधर लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं एज प्रूफ जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके बाद भी उनको सैलरी नहीं मिली, 14-15 तारीख को भी उनको सैलरी नहीं मिली। उन्होंने फिर कहा कि सर मैंने रेंट देना है, बिल्स देने हैं, मेरे इंटरनेट जो है उसके पैसे देने हैं, अम्मा की दवाई आनी, ये सब चीज़ें जो हर किसी के घर में होती हैं। जब भाई जो है वो बेड रिडन हो, माँ बेड रिडन हो, और आप जो है वो अकेले कमाने वाले हो घर में, तो ऑब्वियसली प्रेशर होते हैं, जैसे हम सबको पता है। तो पेमेंट डिले की वजह से उनके भाई का इंतकाल हो गया कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते थे जो वो चाहते थे, और वो टाइमली अरेंज नहीं हो सकी। और अभी भी उनकी वालदा जो है वो हॉस्पिटल में है। अभी उनका कुछ घंटे पहले जो है वो अपडेट आया हुआ था लिंक्डइन पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा जो है उनकी अभी भी हॉस्पिटल में है। इसको अगर साइड पे रख दें तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो उनके नीचे लोग काम करते हैं, जिनको 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह पे रखा होता है, उनको भी सैलरीज जो है वो नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बात की एचआर वगैरह से, और इस दौरान जब उनको महसूस हुआ कि ये कंपनी का कल्चर जो है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू की। मगर इस दौरान उन्होंने कंपनी का नाम नहीं जाहिर किया था। उनको था कि मैं ज़रा प्रेशर डालूंगा तो ये मुझे सैलरी दे देंगे। इस प्रेशर में कंपनी नहीं आई, और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जो है वो नहीं पैसे दे सकते मुझे, और मेरे घर पे इतना सीरियस सिचुएशन चल रही है, तो मुझे कंपनी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई किया, तो आगे से एचआर ने कहा कि सर आपने क्या रिज़ाइन करना है, हम आपको टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेशन कर लें या रेजिग्नेशन कर लें। उन्होंने कंपनी छोड़ दी। फिर वो बताते हैं कि ये उनके साथ नहीं हुआ, सिर्फ ये और भी लोगों के साथ हुआ है। उनसे पहले भी एक बंदा छोड़ के गया था, तो 2-3 महीने उसको छोड़ने के बाद भी जो है वो तनख्वाह नहीं मिली। और ऐसी जो दूसरे उन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए थे लोग, जिनको 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह जो है वो प्रॉमिस की गई थी, उनको भी कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो भी छोड़ के चले गए। और ऐसे वो लोग हायर करते रहे और छोड़ते रहे, हायर करते रहे और वो लोग छोड़ते रहे। मगर जिसकी तनख्वाही 30-40 हज़ार रुपये, उसने क्या लीगल एक्शन लेना है? वो फिर लानत भेज देते होंगे इस तरह की कंपनीज पर, मूव ऑन कर जाते होंगे। मगर इन्होंने लीगल एक्शन लिया है, इस पे भी मैं आता हूँ। तो ये अली हसनैन साहब जो हैं, ये कोई अरे गहरे नहीं है जो एकदम से सोशल मीडिया पे आ गए शोर मचाने। ये 9-10 सालों से मार्केट में हैं। इन्होंने डिफरेंट स्टार्टअप्स की मदद की है ग्रो करने में, और इंटरेस्टिंगली इन्होंने यूके के
नेशनल थिएटर अवार्ड भी जीता हुआ है बेस्ट एक्टिंग, और पाकिस्तान का इस तरह से भी नाम रोशन किया है, और ये लोकल न्यूज़ में भी आए हैं। तो ये कोई अरे गहरे नहीं है जिन्होंने ऐसे ही कीचड़ उठाल दिया किसी कंपनी के ऊपर। एक लेजिट बंदा है जिसने पूरा डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किए हुए हैं, और व्हाट्सएप पे जो कॉल्स हुई हुई हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास। तो ये सब चेक करके मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद जब इन्होंने लिंक्डइन पोस्ट करना शुरू किया, कंपनी का नाम और बताना शुरू किया, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू की कि भाई ये ऐसे चल रहा है कंपनी में, तो इनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी कंपनी ने, और डिफरेंट फेक अकाउंट्स बना के उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई उसको काउंटर करने के लिए। मगर इसी दौरान और लोगों के भी कमेंट्स आना शुरू हो गए कि मैंने भी इस कंपनी में काम किया और मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। उनको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे मैसेजेस आना शुरू हो गए कैसे हमारे साथ भी हुआ है, और लोगों ने फिर उनका कंटेंट शेयर भी करना शुरू कर दिया, जिससे पता चल रहा था कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कंपनी कल्चर ही ऐसा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 20-25 लोग इसमें काम करते हैं। इन्होंने सैफायर और डेस्कॉन जैसी कंपनी के साथ काम किया हुआ है, और एज दे क्लेम ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। और फिर क्योंकि ये इनकी सैलरी नहीं रिलीज़ कर रहे थे और इनकी टीम में जो लोग थे उनकी भी सैलरी नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने कहा कि लीगल एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो इन्होंने लीगल एक्शन लिया और अपने वकील से कांटेक्ट करके तो फिर ये केस लड़ा उन्होंने। और इंटरेस्टिंगली फिर जो उनके लोग नीचे काम कर रहे थे उनकी सैलरीज कंपनी ने दे दी, और फिर उनको कहा कि आप जो हैं ये अली साहब के अगेंस्ट जो हैं वो हमें ईमेल करें ताकि हम प्रूव कर सकें कि ये जो हैं वो गलत कह रहे हैं कंपनी के बारे में, वरना हम आपके खिलाफ भी केस करेंगे, जो हम ऑलरेडी केस फाइल कर रहे हैं अली साहब के खिलाफ। तो उन्होंने पे सिर्फ इसलिए रिलीज़ की ताकि हमारा नाम जो है वो थोड़ा सा बचा जाए, और फिर हम उन पैसों को जो है एज लेवरेज यूज़ कर सकें एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कि वो जो है हमारा केस लड़ने में मदद करें। और जो बात है मतलब फेक एविडेंस जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे। और जब ये केस जो है ये फाइल हुआ तो उस कंपनी ने जो है वो एक पब्लिक स्टेटमेंट भी निकाल दी कि हमने इस एम्प्लॉय को, अली साहब को टर्मिनेट किया है और इनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर था और ये सब कुछ। और उन्होंने ये भी कहा कि और कंपनीज जो हैं इनको हायर करते हुए सोचें। एक तरह का ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की उन्होंने अली को मार्केट में, कि ना तो सिर्फ हम उनको पे नहीं कर रहे बल्कि और किसी भी जगह से उसको पे ना आए। इस दौरान अभी भी अली की अम्मा जो है वो हॉस्पिटल में है, और अली ने ये बड़ा अप्रिशिएट किया है कि नेटसोल जैसी कंपनीज और कंपनीज जो हैं मिल के उन्होंने इसकी हेल्प की है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई जरिया आमदनी नहीं थी। तो इन लोगों ने मिल के और कुछ अवाम में लोगों ने मिल के पैसे दिए हैं अली को ताकि वो अपनी अम्मा का इलाज करा सके। ऊपर से इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि जो भी ये कंपनी पब्लिक स्टेटमेंट निकाल रही थी उसके नीचे वो कमेंट्स जो है वो ऑफ कर देती थी ताकि कोई भी जो है वो नीचे कमेंट ना कर सके और उसके खिलाफ कोई बात ना कर सके। और इनके अपने एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हंसने वाला इमोजी वाले रिएक्शन करते थे, जिससे वाज़ेह था कि ये दाल में कुछ काला है। और अभी जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है अली की, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे थ्रेट्स आई हैं, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस में कंप्लेन कराई गई है जो कि उनके मुताबिक फ़ेक थी, और किसी पुलिस वाले को उन्होंने कोई ब्राइबरी वगैरह दे के या किसी लॉयर को कोई ब्राइबरी वगैरह दे के या कोई डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके जो है ये एक फ़ेक जो है वो पुलिस कंप्लेंट उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई है। उस कंपनी ने FIR भी फ़ाइल नहीं की। तो एक तरफ जो है वो बहुत सारा प्रूफ है, स्क्रीनशॉट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं, लीगल एक्शन भी है। दूसरी तरफ जो कंपनी है वो अजीबोगरीब किस्म की कैंपेन्स चला रही है, अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट्स दे के वो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रही है, और ये फिर पुलिस कंप्लेन कर रही है बजाय इसके कि केस के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करें या केस के ख़िलाफ़ एक जवाबी लॉ सूट जो है वो दर्ज करें। तो एक डिफरेंट कोई मसला है कंपनी में। और ये मैं इसलिए लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे पर्सनली हुआ है। सेठ कंपनीज में अगर आप काम करें तो आपसे ज़्यादा काम लिया जाता है और आपके साथ बदतमीज़ी होती है और बहुत लो पे आपको रखा जाता है। मेरी पहली जॉब जो थी वो 20,000 रुपये थी, और मेरे आसपास के जो लोग थे जो मेरे लेवल पे काम कर रहे थे उनकी भी इतनी ही सैलरीज थी। तो ये लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है कि ये आ गया हमारे पास और अब इसको हम रखेंगे, इससे हम काम लेंगे, इसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है तो ये और कहीं नहीं जा सकता। इस तरह के फ़ायदे जो हैं उठाए जाते हैं, ख़ास तौर पे सेठ कंपनीज़ में, जहाँ पे वो पुरानी मेंटालिटी चल रही होती है कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट ब्रोकन देन यू डोंट नीड टू फिक्स इट। तो फिर बेचारे जो लोग आते हैं और फिर वो लानत भेज के चले जाते हैं और वो कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत पड़ी हमें कोई
कोर्ट में जाने की या कचहरी में जलील होने की, क्योंकि हमारी कचहरियों में जो है वो जस्टिस तो मिलती नहीं है, कोई इंसाफ नाम की चीज़ तो है नहीं हमारे मुल्क में। तो वो शरीफ लोग बेचारे फिर बजाय इसके कि खजल ख़राब हों और अपना तमाशा बनाएं, वो फिर फारिग करा देते हैं। ख़ास तौर पर जब 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी हो तो वो बंदा कहता है यार इस पर लानत भेजो। तो ये थी स्टोरी कि कैसे पेमेंट डिलेज़ की वजह से और निगलेक्ट की वजह से एक बंदा जो है उसके भाई का इंतकाल हो गया और उसकी अम्मा अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई हैं, मेडिकल केयर ढूंढ रही हैं। और बजाय इसके कि कंपनी जो है वो एक बंदे को टाइम पे दे और उसको कमीशन पे करे ताकि ये सारे अपनी ज़िंदगी के मसले जो है उसमें ज़रा आसानी हो, उसको औरों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और अब और कंपनीज जो हैं और कंपनीज के सीईओज और आवाम जो है उसकी हेल्प करने में लगी हुई हैं कि किसी तरह इस बंदे का कोई फ़ायदा हो जाए और जिस बुरे वक्त से गुजर रहा है इसका ये वक्त आसान हो जाए। माँ भाई सबको प्यारे होते हैं और ये रिश्ते जो हैं ये दोबारा नहीं आते। नौकरी, पैसे, ये सारी चीज़ें तो फिर भी दोबारा आ जाती हैं। ख़ास तौर पे इन हार्ड टाइम्स में जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, बिजली, गैस, ये सारी मसले हैं पाकिस्तान में। और कीपिंग इन माइंड कि अभी पिछले दिनों ही कराची में जो है वो स्टैबिंग हुई है। इसी चक्कर में मैं वायलेंस जो है वो प्रमोट नहीं करता और ये बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके कानून अपने हाथ में ले लें। और अली का ये फ़ाइल करना सूट जो है ये बेहतर तरीका है जस्टिस लेने का। अल्लाह करे कि इसको जस्टिस मिल जाए। मेरे ख्याल से 1 मिलियन का या 10 लाख का जो है वो डैमेजेस जो है उन्होंने फ़ाइल किए हैं, अल्लाह करे कि उनको मिल जाए। मैं फिर यही दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक जाए, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने सर्च किया है, किसी ने इस बारे में वीडियो नहीं बनाई। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं मार्केट में, नए जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो अपना टाइम वो ज़ाया ना करें, अपनी एफर्ट्स ज़ाया ना करें। उनको पता हो कि ये स्कैम कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ में ऐसे होता है, तो ये कंपनीज़ को अवॉइड करें। जब इनके पास कोई बंदा आएगा नहीं ना नौकरी करने, तो ये खुद ही मजबूर हो जाएंगे अपनी हरकतें ठीक करने में और सैलरीज बढ़ाने में।